नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में चमोली जिले की कुसुमलता गड़िया भी शामिल। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ी है। और केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव कुंड पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। उत्तराखंड से चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा को सुगम और योगा को पाठ्यक्रम में शामिल करने जैसे नवाचारों के लिए दिया गया है। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की। श्री धामी ने कहा कि तकनीक के दौर में शिक्षक ही वो कड़ी है जो छात्रों को सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का काम करता है। नौनिहालों के विकास के साथ ही राज्य के विकास में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज 19 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से ये सारे शिक्षक हमारे समाज में राज्य के लिए एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे और शिक्षा जगत में जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं वो प्रेरणा लेकर आगे भी और अच्छे काम करेंगे, जिससे कि इस पुरस्कार की महत्ता भी और इसकी सार्थकता भी बनी रहेगी और हमारे विद्यार्थियों का, नवोदित उदयमान छात्र छात्राओं का भविष्य का सुंदर निर्माण उनके द्वारा होगा। मौन पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर और स्लोवेनिया के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ है। इस समझौते के अनुरूप पंतनगर विश्वविद्यालय में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के साथ ही मौन पालन पर संयुक्त रूप से शोध कार्य करने, वैज्ञानिकों, छात्रों एवं अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण और शोध कार्य करने के लिए आपसी आदान प्रदान, संयुक्त रूप से सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना प्रस्तावित है। इन प्रयासों से न केवल कृषि आधारित उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि राज्य के किसानों और उद्यमियों को भी आधुनिक तकनीकी जानकारी और सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये समझौता दोनों संस्थानों के बीच शोध और तकनीकी आदान प्रदान को और सुदृढ़ करेगा, जिससे उत्तराखंड में मौन पालन उद्योग को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। प्रदेश में वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग चीड़ बाहुल्य वन क्षेत्रों में चीड़ पिरूल निस्तारण की कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2024 में प्रदेश में करीब 38,300 कुंतल पिरूल एकत्रित किया गया। चीड़ बाहुल्य 57 क्षेत्रीय वन रेंज में पिरूल एकत्रीकरण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में अल्मोड़ा और गढ़वाल वन प्रभाग के चीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में पिरूल एकत्रीकरण केंद्रों की GIS मैपिंग की कार्रवाई गतिमान है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है।
शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक कार्यक्रम में चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले के नवनियुक्त 313 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि प्रदेश के स्कूलों में फर्नीचर, किताबें, पानी, शौचालय और भवन समेत अन्य कोई भी समस्या हो तो खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि स्कूलों के विकास के लिए बजट की कमी नहीं है। उन्होंने बच्चों को मिड डे मील में दिए जाने वाले भोजन में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई है और इस गति से देश को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं को हासिल करने वाला पहला G20 राष्ट्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है और बहुत कम समय में 100 देश इसके सदस्य बने हैं। ये बताता है कि इस संगठन का विकास एक विश्व एक सूर्य की परिकल्पना के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सौर ऊर्जा से संचालित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एकजुट प्रयासों पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन कार्बन मुक्त वातावरण के लिए एक स्थायी मार्ग के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित करने और यात्रा मार्ग पर मूलभूत सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पिछले महीने भूस्खलन से प्रभावित हुए पैदल मार्ग को आवाजाही के लिए लगभग दुरुस्त कर लिया गया है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव कुंड पुल छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए आज खुल गया है। हालांकि भारी वाहनों को अब भी चुन्नी बैंड वाले वैकल्पिक मार्ग से ही जाना होगा। पुल के समीप प्रस्तावित वैली ब्रिज के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। 15 सितंबर से केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। यात्रा मार्ग पर दुकानों को फिर से शुरू करने के लिए व्यापारियों को सामान ले जाने के लिए मुफ्त हेली सेवा का लाभ दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ यात्रा दोबारा जोर शोर से संचालित करने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में केदारनाथ में कारोबार करने वाले स्थानीय व्यापारियों को निशुल्क हेली यात्रा के जरिए धाम तक पहुंचाने की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा 5 सितंबर यानी गुरुवार से शुरू हो रही है। यह विशेष हेली सेवा हिमालय शीर्षी हेलीपैड से संचालित होगी। दरअसल गत माह अतिवृष्टि के बाद जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम में स्वयं का व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में मदद की थी। अब उक्त सभी व्यापारी निशुल्क हेली यात्रा से धाम में पहुंच पाएंगे। इसी के साथ आगामी 15 सितंबर से दूसरे चरण की केदारनाथ यात्रा भी जोर शोर से शुरू किए जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी श्री राहुल चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा श्री केदारनाथ धाम के लिए स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु विशेष हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। श्री राहुल चौबे ने इच्छुक स्थानीय कारोबारियों से अपील की है कि जो लोग श्री केदारनाथ में दर्शन करने अथवा अपने व्यवसाय के लिए जाना चाहते हों, वे अपने व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज सहित अपना संपूर्ण विवरण संबंधित ग्राम प्रधान को उपलब्ध करा दें, ताकि आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उन्हें हेली के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके। उत्तरकाशी जिले के ढांचड़ा गांव निवासी प्रवीण सिंह राणा ने जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फूजी का सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। इस अभियान में उनके साथ बेंगलुरु के 15 छात्रों ने भी सफल आरोहण किया। इससे पहले प्रवीण सिंह राणा माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटियों का आरोहण कर चुके हैं।
पिथौरागढ़ के सोर घाटी के कुमौर गांव में आस्था और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक हिल यात्रा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दर्जनों कलाकारों ने मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर अपने प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित किया। सोर घाटी पिथौरागढ़ में सावन और भादौ के महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातु आठू से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ कीचड़ का उत्सव है। ये त्योहार पूरे देश भर में केवल पिथौरागढ़ में ही मनाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में चमोली जिले की कुसुमलता गड़िया भी शामिल। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ी है। और केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण पड़ाव कुंड पुल पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।